इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5। किसी को भी खड़ा करके पूछ लो जो थोड़ा बहुत जानकार होगा वो बताएगा। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सला व ईताइज ज़का वल हज व सौम रमजान। ये 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद। कलमा तैयबा की गवाही देना, शहादत देना अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, एक चीज। इकामिस सलाह, दूसरी चीज नमाज कायम करना, तीसरी चीज व ईताइज ज़का, ज़कात देना, चौथी चीज सौम रमजान, रमजान के रोजे रखना, और 5वीं चीज वल हज, और हज करना। इन 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद टिकी हुई है। पूरा इस्लाम इसी के ऊपर खड़ा है। अब देखिए, सबको मालूम है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। हजरत मुआज इब्ने जबल को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, क्या है मुआज अब तुम यमन जाओ और यमन के तुम गवर्नर बनाए जा रहे हो, वहां के लोगों में तुम इस्लाम की दावत पेश करना। यमन अब हमारे कब्जे में आ गया है। यमन का गवर्नर बनाकर जब भेजा, ये आदमी नहीं मानेगा अपनी हरकत से, ये मान ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल कुत्ते की दुम है, टेढ़ी रहेगी, वो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। इसको हटाओ, बंद करो, इस चैनल को बिल्कुल बंद करो, इसको हटवा दो बिल्कुल। सब सुकून के साथ है, ये इसका नया है ना, इसका बंद करवाओ। नहीं बंद करेगा, वो बार बार कर रहा है, उसको बंद करो बिल्कुल। हटवा दो उसके दोनों चारों मोबाइल, बंद करिए। आप वीडियो बनाने के लायक नहीं हो आप। নিচু করেন ভাই, নিচু করেন, না হলে বন্ধ করেন। लगता है एक ही दिन में तुम 2 लाख रुपए कमाने के चक्कर में आए हो क्या? तो जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा और यमन पर जब फतह हो गई, तो अल्लाह के नबी ने कहा, आए मुआज, यमन के लोगों को तुम इस्लाम की दावत देना, तो सबसे पहले उनको कलमे की दावत देना। जबकि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5। लेकिन आपने क्या कहा, आए मुआज, जब यमन जाओ तो 5 चीजें बैक लोगों को मत बताना। अगर 5 चीजें लोगों को एक साथ बता दोगे तो भाग जाएंगे, कोई भी इस्लाम के करीब नहीं आएगा, कोई भी इस्लाम के करीब नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे उनको इस्लाम की दावत देना और एक एक चीज की तरफ बुलाना। पहली चीज कलमे की तरफ उनको बुलाना, कहना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो पहली चीज पर ईमान ले आए, अल्लाह को अपना माबूद मान लें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लें, और इस पर जब कायम हो जाएं और पूरे पक्के हो जाएं, तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर दिन भर में 5 टाइम की नमाज फर्ज की है। यानी 5 चीजें एकदम नहीं बताई जा रही है, बैक वक्त नहीं। हिकमत देखिए, होशियारी देखिए, समझबूझ देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह सकते थे, मास 5 चीजें उनको बता दो, जिसको मानना होगा मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। लेकिन नहीं, 5 चीजें एकदम बैक वक्त नहीं बताई जा रही हैं। पहले कलमे की दावत देना, जब कलमे पर अमल करने लगे तब उनसे कहना कि तुम्हारी ऊपर नमाज भी फर्ज की गई है। जब वो 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाएं और नमाज किसी भी कीमत पर न छोड़ें, जब वो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे, तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है, व ईताइज ज़का, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज है। 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपया, 1000 में 25 रुपया, 1 लाख में 2500 रुपया। तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज है अगर तुम साहिबे इस्तिताअत हो तो।
पहले कलमे की तरफ, जब कलमे पर अमल हो जाए तो नमाज की तरफ, और जब नमाज भी पढ़ने लगे तो ज़कात की तरफ, और जब ज़कात भी देने लगे और पक्के हो जाएं तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे भी फर्ज किए हैं, एक महीने में 30 दिन, 29-30 जो भी होता चांद के हिसाब से। और जब वो रोजे भी रखने लगे और रोजे के भी पाबंद हो जाएं तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर पूरी जिंदगी में एक मर्तबा हज भी फर्ज किया गया है। उलमा बैठे हैं, बुखारी की रिवायत है, पूछिए अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। आए मुआज, इस्लाम की बुनियाद है तो 5 चीजों पर, लेकिन 5 चीजें तुम बैक वक्त उनके सामने मत रख देना। अगर 5 चीजें तुम उनको बता दोगे तो कोई इस्लाम कबूल नहीं करेगा, सब भाग जाएंगे। कलमा भी पढ़ो, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुको भी नहीं, नबी को, रसूल को अपना नबी भी मानो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, और नमाज भी पढ़ें, ज़कात भी दें, और हज भी करें, और रोजे भी रखें। इतना मुश्किल काम हमसे नहीं होगा। वो दूर भाग जाएंगे, इस्लाम के करीब नहीं आएंगे। आज हमारे उलमा हजरात गौर करें, क्या आज दावत इसी तरीके से देते हैं लोगों को? कितनी पाबंदियां उनके ऊपर लाद देते हैं, कितनी पाबंदियां उनके ऊपर लाद देते हैं। ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी हराम, ये भी हराम, ये भी हराम। अब बेचारा कहता है कि इस हिंदुस्तान में रहना है भैया, अगर ये नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? अरे एक एक करके बताओ ना। जब एक चीज छोड़ दे तब दूसरी चीज छुड़वाओ ना, जब दूसरी चीज छोड़ दे तब तीसरी चीज छुड़वाओ ना। तुम बैक वक्त सारी चीजें उनके सामने बयान कर दोगे, वो कहेगा ए मुल्ला, तू अपनी मुल्लागिरी अपने पास रख, हम ठीक हैं बस। नबी अकरम से सीखो। बुराई तो बुराई होती है, बुराई तो बुराई होती है, लेकिन बुराई को रोकने का अंदाज भी देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने क्या फरमाया? मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही। जिस बुराई को तुम अपनी आंखों से देखो, अगर ताकत है उसको अपने हाथों से दूर करने की तो अपने हाथों से उसको रोक दो। अपने हाथ से अगर उस बुराई को रोक सकते हो तो हाथ से रोक दो, खत्म कर दो। लेकिन अगर हाथ से रोकने में झगड़ा हो सकता हो, झगड़ा हो सकता हो, लड़ाई हो सकती हो, दंगा हो सकता हो, किताल हो सकता हो, मारपीट हो सकती हो, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि फिर उस बुराई को अपने हाथ से मत रोको। जबकि बुराई को हाथ से रोकना ही है, हाथ बुराई को खत्म करना है। मसलन ये कैमरे वाला है हमारे सामने उठक पटक कर रहा है, अपने हाथ से रोकने की ताकत है मुझे, लेकिन डर लगता है कि अगर हाथ से रोकेंगे तो ये सब चैनल वाले इकट्ठे ना हो जाएं, ये कहीं मारपीट पे आमादा ना हो जाएं, कोई इसके फेवर के 8-10 आदमी फिर मारपीट पे तैयार ना हो जाएं। तो अगर फितने का डर हो, फसाद का डर हो, लड़ाई और झगड़े का डर हो,